क्या हालचाल। हम आए हैं मुंबई की भागदौड़ से दूर एक खूबसूरत गांव वाली सेटिंग में, सगुणा बाग, नेरल, महाराष्ट्र। इग्वाना, हेजहॉग, रैबिट्स और तरह तरह के पशु पक्षियों को पकड़ पकड़ के प्यार करने का जबरदस्त लोकेशन। यहाँ इतनी सारी एक्टिविटीज हैं कि गिन पाना मुश्किल है। एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो ना? बने रहिए हमारे साथ। हम निकल चुके हैं सगुणा बाग के लिए। मुंबई से 2 घंटे का रास्ता है और सांधी जी के साथ समय का पूर्ण सदुपयोग किया जा रहा है। They have some pet leopards kept over there. And those leopards are known to sometimes become enraged and attack small children. Actually, they're like cute. You just have to say the word Inari and go towards them. Inari, 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 and everything. Okay? What? I don't know about that. I don't trust when you say such things. He is fighting with Arjun. And I think Krishna is his charioteer, right? रॉकी जी से महाभारत के महात्म्य सुनते सुनते हम पहुंच जाते हैं सगुणा बाग में। ये पॉन्ड हाउसेस हैं जहां हमने कमरा बुक किया है। हल्की सी बारिश यहाँ हो रही है। मुंबई में तो बारिश का इस वक्त नामो निशान नहीं। इस नक्शे का सहारा लेकर हम इस लोकेशन को ट्रैक करेंगे। मेन बिल्डिंग के अंदर चले। एंट्रेंस हॉल में गणेश जी रिलैक्स्ड मुद्रा में चिल करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये कौन है? Because I think they are tamed. Yeah, totally. So very big. चलो इनकी थोड़ी पूछताछ की जाए। इसका एक और भाई भी है यहाँ। Very soft. इनके लिए खाने के लिए नहीं लाए हो तो ज्यादा भाव मिलना मुश्किल है। Amazing, right? यहाँ की सादगी और ताजगी से भरा माहौल देखकर मन काफी खुश हो रहा है। Nice vibe, ना? The Gauthi vibe. थैंक यू रॉकी, हमें यहाँ लेकर आने के लिए। यहाँ की फ्रेश वाइब को हम सोख ही रहे होते हैं, तभी हमारी नजर जाती है इस छोटी सी चौखट पे। कुछ अद्भुत चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये पोर्क्यूपाइन नहीं, हेजहॉग्स हैं बालक। रैबिट्स और इग्वानास भी हैं। ये तो खजाना हाथ लग गया यार। सानवी और मेरे दिल में तो इन पेट्स को देखकर खुशी के गुब्बारे फूट रहे हैं। चलो इनके साथ फोटोज भी हो जाएं। हेजहॉग्स का ये कपल एक कोने में मुंह छुपाकर बैठे हैं। इन्हें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। शायद ये डरा हुआ है। No, it's actually quite cute. इन्हें प्यार से हैंडल करना बेहद जरूरी है। बेचारा हेजहॉग, अब पता चला ये मुंह छुपाकर क्यों बैठा था। It's so big and scary. इस बड़ी सी छिपकली को इग्वाना कहते हैं।
क्या आपने कभी रियल लाइफ में इग्वानास को देखा है? बेचारा काम कर करके काफी थका हारा लगता है। ठंडे खून वाले ये प्राणी सांपों के और छिपकलियों के नजदीकी रिश्तेदार रहते हैं। See how satisfied it is. Skin is so rough, yeah. डोंट वरी इग्वाना जी, आपका हाथ नहीं मांग रही। मेरे पास पहले से ही एक है। कुदरती चीजों से बनाए गए हैंडीक्राफ्ट्स तथा ज्वेलरी भी मेन हॉल में रखे गए हैं। ये इयररिंग्स मैंने अपने लिए चुने हैं। कैसे लगे बताना जरा। यहाँ मेरे दिमाग में एक शब्द काफी देर से फ्लैश हो रहा है, एग्रो टूरिज्म यानी कृषि पर्यटन। ये एक प्रकार का टूरिज्म रहता है जहाँ शहर के लोग गाँवों में आकर यहाँ की ताजगी, खेती बाड़ी, पशुओं की देखभाल, देसी खाना और नेचुरल लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे दिन की एक्टिविटीज की शुरुआत हो चुकी है। इन पत्तों को तेज पत्ता तमल पत्र बोला जाता है और इस पेड़ की जो खाल जो निकलती है उसको दालचीनी बोलते हैं। अब हम हैं इस पिंजरे के सामने और यहाँ क्या होने वाला है इसका तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा। पंछियों के लिए दाने हाथ में लेकर यहाँ रुकना होता है। पंछी खुद आपके हाथ पर बैठकर खाना खाएंगे। इन पंछियों के नन्हे पैरों से हाथों पर होने वाली गुदगुदी का तो जवाब ही नहीं। मेरे और रॉकी जी के हाथ पर कई सारे पक्षियों ने घेरा डाल रखा है। पर सानवी जी को तो काफी कम भाव मिल रहा। स्मॉल बर्ड हैज कम टू बेबी। फाइनली हमारी बेबी गर्ल हैप्पी है। वाओ, माय हैंड इज देयर फेवरेट। रॉकी के हाथों को तो किसी मखमली गद्दे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद ये भरोसे लायक इंसान को पहचान लेते हैं। How come baby only has one? केन्ना लागी पोना गो बाबा बर्ड जांग बीन केन्ना साथीन धरना लायफ वन। पंछियों को अपने हाथों से खाना खिलाने वाला ये एक्सपीरियंस बेहद ज्यादा यादगार रहा। Where are you guys? हम हैं हमारे अगले मुकाम पे। You can hold. इतनी बेसब्री से सानवी और मैं किसे पकड़ने के लिए वेट कर रही हैं? इसे नहीं। Nobody is looking at these guys. इसे तो बिल्कुल नहीं। क्या लगता है क्या होगा? Oh my god. So nice. कभी सांप को हाथ में पकड़ा है? इसकी स्किन तो बहुत ज्यादा स्मूथ है यार। पता नहीं कौन सी क्रीम लगाता रहेगा। सानवी जी के हाथों में 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं। मेरे अंदर की मम्मी को टेंशन होती है। कड़कनाथ। Quack, 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 quack. Who are you? Hi. Hi.
कितना क्यूट है ना। पर आई होप एक बिल्ली और एक डॉग के बाद अब खरगोश की डिमांड न कर दे ये वाली मैडम। क्या आप मल्लखंब के बारे में जानते हो? पुराने जमाने में युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों की फिजिकल फिटनेस का ये एक जरिया हुआ करता था। आजकल इसे काफी कम इस्तेमाल किया जाता है। पर बॉडी को फिट रखने के लिए इसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ावा मिलना चाहिए। क्या कहते हो? चलो मल्लखंब के लिए पॉपुलैरिटी भेजो। क्यों ना मल्लखंब से इंस्पायर्ड थोड़ी फोटोग्राफी यहाँ हो जाए। या दर्याचा 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 दरारा मोठा कवा पाण्यावर बताओ तालाब के दोनों तरफ से रस्सी को क्यों खींचा जा रहा है? या दर्याचा दर्याचा क्या लगता है क्या होने वाला है? कवा पाण्यावर फुटताना डोंगर लाटा 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 इस तालाब में कई सारी बड़ी मछलियाँ हैं। इनमें से कुछ मछलियों को देखने का और इन्हें छूने का मौका हमें यहाँ मिल सकता है। कवा पाण्यासुनी आभाला भिडतय तारू वाट बघून झुरते फिरती मग दर्याला येते भरती जाते पाण्यानं भिजून धरती ते भेटा हाँ पिराना ఉంది बेबी। पिरान्हा फिश मांस को नोच खाने के लिए जानी जाती है। Piranha, put finger in his mouth. और अपनी पूंछ से चांटे लगाने के लिए भी। अगली एक्टिविटी में मेरे ये दो अनमोल रतन एक बड़ा पराक्रम करने जा रहे हैं। Chappal. What about chappal? You have to remove chappal, no? चप्पलें निकाल के जाएंगे क्योंकि रॉकी जी पिछली बार के इस तरह के पराक्रम में चप्पलें पानी में स्वाहा करके आए थे। पर ये जा कहाँ रहे हैं? इस भैंसे के ऊपर अब ये राइड करेंगे। इसे बफेलो राइडिंग कहते हैं। ये भैंसा तो काफी बड़े साइज का लग रहा है यार। गूगल पे तो काफी छोटा लग रहा था। Hold tight. Tata. अरे What? अरे It doesn't want. इस महिष के तो अपने खुद के ही नखरे हैं। एक आखिरी बार ट्राई करेंगे। सगुना बाग के इस ट्रिप में ये भैंसा मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर रहा। What a good boy! सगुना बाग का अब तक का अपना ये एडवेंचर तो काफी रोमांचक चल रहा। अब हम देखने जाने वाले हैं हमारा सुंदर सा पॉन्ड हाउस। ये पानी पर तैरने वाला घर है, इसीलिए इसे पॉन्ड हाउस कहा जाता है। So amazing. Superb room समका। विंटेज लुक वाला ये पॉन्ड हाउस का कमरा बेहद आलीशान लग रहा है। और रूम से अटैच्ड ये बालकनी तालाब का सुंदर दृश्य दिखा रही है। अब तो आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। हमारे दोपहर के खाने का आगमन हो चुका है। Everything is so authentic here. You feel at home. मटर पनीर टाइप।
with dal. The prawns gravy also is not bad. I like this arrangement in these thalis. पीतल की थलियों में परोसा गया ये खाना बेहद ज्यादा लजीज था और ये गुलाब जामुन भी टेस्टी थे। हर हर महादेव। ढेरों सारी एक्टिविटीज पूरी करने के बाद भी कई सारी एक्टिविटीज यहाँ बचती हैं। पाणी असं थंड नाही ना. पाण्यामध्ये पडू शकतो का? स्विमिंग करने तो आती होगी ना? अभी हम करने जा रहे हैं फिशिंग। देखते हैं कौन सी मछली हाथ लगती है। फिशिंग के लिए आटे का छोटा टुकड़ा हुक पर लगाकर इसे पानी में डालकर हमें रुकना होता है। अरे असं काय, ती पकडली म्हणजे मग आमची झाली ना। हे बरं आहे, पकडायचं आणि मग सोडून द्यायचं। देखते हैं रॉकी जी हमारे लिए कितनी मछलियाँ पकड़ लेते हैं। पण माझा खाल्ला होता, हे बघ खाऊन टाकलं, गेला। लेकिन यहाँ की मछलियाँ तो काफी शातिर हो चुकी है। Yeah, it is eaten. आटे को एकदम तरीके से चट कर जा रही हैं और कांटे में फंस भी नहीं रही। Fishing has also become so complicated now. हमारे दोनों वीर हौसला कायम रखते हुए दोबारा आटा लगाकर फिशिंग पर ध्यान लगा रहे हैं। You all are looking so funny sitting over there. लगभग 10वीं बार आटे के सहारे मछली पकड़ने का ये अटेम्प्ट फेल हो चुका है। इतने आटे की तो मैं 2 रोटियां बेल लेती। So we have not been able to catch any fish even after the 10th try. तभी सीन पर आगमन होता है एक अंकल और एक आंटी का और पहले ही अटेम्प्ट में अंकल जी मछली को पकड़ लेते हैं। लगता है अंकल जी ने आटे के साथ अपने आधार कार्ड की कॉपी भी चिपकाई थी। फाइनली अंकल जी से फिशिंग रॉड उधार लेकर की गई फोटोग्राफी। So what is your opinion about this place? Yeah, it's definitely worth a visit at least once. I mean, the things you get to do here. You cannot find them anywhere else. Like you can't like ride on a water buffalo anywhere else. Yeah, where else can you touch a snake? Where else can you touch an emu? And so many Hedgehog. birds coming on your hands and feeding. Yeah. So that's like a unique experience, you know. It Yeah, makes it's it like a very unique experience. experience. Would you rate this place out of 5 stars? I would rate a 4.5. Some activities were not that great. Then I would go 4.5. And I would also rate it a 4.5 stars. Little bit of more upscaling is required for this place, that's all. तो ये था सगुना बाग। What a memorable experience, right? एक बार तो यहाँ विजिट करना बिल्कुल बनता है। Chicken is really good. एग्रो टूरिज्म को जब बढ़ावा मिलेगा तभी हमारे देश के ग्रामीण विभागों के लोगों का विकास होगा। क्या आप इस बात से सहमत हो? इन बैलों के नाम क्या है? The great warriors of Zimbabwe. हाँ, इन लोगों को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बस थोड़ी सी परेशानी। हम आए हैं देखने रैम्बो सर्कस। Chihuahua. 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 एक के बाद एक तूफानी परफॉर्मेंसेस की रेल चल रही है। आपको तो आना ही पड़ेगा। बेस्ट परफॉर्मेंस का विजेता घोषित करने के लिए आप ही को तो नियुक्त किया गया है तेजस्विनी के अगले वीडियो में। महादेव के नाम पे सब्सक्राइब कर दें।